जय हिंद स्टूडेंट। देखिए अभी आपका करंट अफेयर का क्लास रोकना पड़ रहा है क्योंकि अभी कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम आ चुका है और मैक्सिमम बच्चे इस एग्ज़ाम को देने के लिए तैयार हैं। इसलिए उनकी प्रिपरेशन बिल्कुल इसी के लिए है क्योंकि अभी 2-3 दिन में एग्ज़ाम होने वाला है, तो वो इसी के लिए सारी चीज़ें तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो रिसेंटली हम करंट अफेयर आजकल में पढ़ाएंगे तो ये तो करंट अफेयर आपके एग्ज़ाम में पूछेगा नहीं, इसलिए करंट अफेयर की क्लासेस को रोक करके आपको इसकी तैयारी कराई जा रही है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें दे दी जा रही है। 2-3 दिन का ही समय बचा हुआ है, इसलिए ध्यान से इसको देख लीजिए। ठीक है, बाकी बाद में चीज़ें कंटिन्यू की जाएंगी। तो ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, कल हमने ईडीएम का क्लास आपके लिए दिया था। आइए देखते हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़्यादातर बच्चे जो है कि क्लासेस को देखते हैं बट लाइक नहीं करते हैं। आप इस वीडियो को अभी लाइक करके आगे बढ़िए, नहीं तो आपको वीडियो देखने कोई मतलब नहीं है, ये चीज़ें याद भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर। पहला लिखा है ना कि अ लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर पर्सन। आप ये मान लीजिए कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में दे दिए तो आप क्या करेंगे। ठीक है, अभी हम आपको याद करा देते हैं। देखिए लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर पर्सन, मतलब कि किसी के जीवन की जो है कि कहानी, और वो किसके द्वारा लिखी गई है, कोई और, अनदर पर्सन लिखा हुआ है, किसी और के द्वारा लिखी गई है, तो इसको बोलते हैं बायोग्राफी। क्या बोलते हैं? बायोग्राफी। ग्राफी शब्द कहीं पे भी आता है डियर स्टूडेंट, तो इसका मतलब होता है लिखना। ठीक है, तो बायोग्राफी। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आप अपनी कहानी खुद लिखे हुए हैं तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटो मतलब स्वयं, सेल्फ, और बायोग्राफी मतलब फिर वही लिखने की बात आ गई, ग्राफी शब्द। ठीक है, तो मतलब कि कोई चीज़, कोई कहानी अपने जीवन का कोई खुद लिखता है, जिसके जीवन की वो कहानी वही खुद लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी बोलेंगे, और कोई और लिखता है तो उसको बायोग्राफी बोलेंगे। बाकी पैसेज का मतलब आपको पता है, पोएम का मतलब भी आपको पता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए है मेडिसिन टू कंसंट्रैक्ट इफेक्ट ऑफ अ पॉइजन, मतलब कि जहर के असर को कम कर देने वाली जो दवा है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एंटीडोट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एंटीडोट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट शब्द देखिए, जर्मिसाइड लिखा हुआ है यहाँ पर, जो जर्म्स को मारता है उसको जर्मिसाइड बोलते हैं। पेस्टिसाइड भी है ऑप्शन नंबर डी में। पेस्टिसाइड का मतलब होता है कीटनाशक। अगला है कि दैट विच कैन नॉट बी करेक्ट, मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको सुधारा नहीं जा सकता है, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं इनकॉरिजिबल। क्या बोलते हैं? इनकॉरिजिबल। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। देखिए दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं या बहुत से ऐसे लड़के हैं, ऐसे बच्चे हैं जो इतनी गलतियां करते हैं कि उन्हें सुधारा नहीं जा सकता। दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, मतलब कि वो क्या है? इनकॉरिजिबल है। ठीक है, इसी का उल्टा होता है करेजिबल, मतलब सुधारने योग्य। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। वन हु ईट्स एवरीथिंग, ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ खाता हो, है ना। मतलब देखिए 3 प्रकार के लोग होते हैं ना, एक होता है शाकाहारी, एक होता है मांसाहारी, और एक होता है सर्वाहारी। तो जो लोग सब कुछ खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ओमनीवोरस। अच्छा, ओमनी शब्द कहीं पे भी आ जाए तो आपको क्या समझना है? OMNI। ओमनी का मतलब होता है ना डियर स्टूडेंट, आल। ओमनी का मतलब क्या होता है? आल। आल का मतलब सभी। तो जो लोग सभी कुछ खाते हैं उसको ओमनीवोरस बोलते हैं, याद रहेगा। चलिए, इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दिवालिया। क्या होता है? दिवालिया, याद रहेगा ना। अच्छा, एक और शब्द है ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान और इररिसिस्टिबल। ठीक है, तो ये आगे बढ़ते हैं। ये सभी जो इंपॉर्टेंट शब्द है ना हम आपको बताते चल रहे हैं और आपके एग्जाम में ये पूछेगा भी। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, मतलब कि सभी रोगों के लिए एक दवा। आपने सुना हो ना कि कहते हैं कि ये रामबाण है, ये दवा ले जाओ और इससे क्या हो जाएगा? सही हो जाओगे। तो देखिए यहाँ पर जो है कि पेनिसिया, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, है ना। पेनिसिया का मतलब होता है रामबाण। पेनिसिया का मतलब क्या होता है? रामबाण। एक ऐसी दवा जो क्या करती है? सभी रोगों के लिए। अच्छा, अगला है कि इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू, मतलब कि आर पार देखने के लिए क्या हो? इनकैपेबल हो, इसको ओपेक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, वन हु इज़ नॉट इजली प्लीज्ड बाई एनीथिंग, मतलब कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी चीज़ से जल्दी वो मानते नहीं हैं। मतलब कि वन हु इज़ नॉट इजली प्लीज्ड बाई एनीथिंग, मतलब कि किसी भी चीज़ से वो मानते नहीं हैं, मतलब जल्दी खुश नहीं होते हैं। एक बार नाराज़ हो जाते हैं तो जल्दी मानते नहीं हैं। इसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट फास्टिडियस। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। देखिए हर इंसान के घर में या उनकी लाइफ में एक फास्टिडियस
इंसान ज़रूर होता है, ठीक है। क्यों फास्टिडियस का मतलब होता है ना नक चढ़ा टाइप का आदमी, मतलब आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, आपका बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, आपके माता पिता में से कोई हो सकता है, घर में कोई हो सकता है। फास्टिडियस टाइप के लोग, मतलब ये छोटी सी बात के लिए गुस्सा हो गए और क्या हुआ, जल्दी वो मान नहीं रहे, ठीक है। अगला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है साइड से। एक चीज़ समझिएगा कि साइड शब्द, किसी भी शब्द के लास्ट में साइड आ जाता है, सफिक्स कर दिया जाता है, तो साइड का मतलब होता है किल करना, ठीक है। मारने की कई अंग्रेजी होती है, जैसे कि थप्पड़ मारना, स्लैप करते हैं, और लात से मारने की इंग्लिश होती है किक, और उसके बाद जान से मारने की हत्या, जान से मारने की को इंग्लिश जो होती है किल होता है, ठीक है। पीटना की अंग्रेजी होती है बीट, तो वही है साइड मतलब किल करना होता है, मतलब जान से मार देना होता है, ठीक है। लिखा हुआ है कि द मर्डर ऑफ वंस वोन फादर, मतलब कि अपने पिता की हत्या, इसको बोलते हैं पैट्रीसाइड। पैट्री मतलब देखिए ऐसे याद करेंगे, पी ए से मतलब पापा की हत्या, मैं, अच्छा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर मैट्रीसाइड पूछ दिया मतलब माता की हत्या, होमिसाइड मतलब ह्यूमन की हत्या, फ्रैट्रीसाइड का मतलब होता है भाई की हत्या, तो ये चारों याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। अगला देखिए वन हु इज अश्योर्ड ऑफ द गुड फ्यूचर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, ऑप्टिमिस्ट, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो अश्योर है गुड फ्यूचर की, भविष्य को लेकर के वो अश्योर है, मतलब कि उसकी जो सोच है वो क्या है, आशावादी है, ऑप्टिमिस्ट है। एक होते हैं कि निराशावादी होते हैं, ठीक है, पेसिमिस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हु टॉक्स टू मच, देखिए ऑप्शन तो बहुत है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं ऑप्शंस को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगला है पर्सन हु टॉक्स टू मच। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बोलते हैं, मतलब कि बिना काम का भी बोलते हैं। अगर उनसे फ़ोन पे भी बात करो या सामने कभी मिल जाए तो आप सोचेंगे कि यार कब इनसे पीछा छूटेगा, मतलब बहुत ज़्यादा बोलते हैं, उसको बोलते हैं लोक्वासियस। एक और शब्द होता है टैकेटिव, तो दोनों का मतलब होता है बातूनी, यानी कि बहुत ज़्यादा बोलने वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला है एनिमल्स विच लीव ऑन प्लांट्स। देखिए ऐसे बहुत से एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स यानी कि पौधों पर जीवित होते हैं, तो ऐसे को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस। देखिए याद कैसे करेंगे, हम बताए थे ना कि खाने की अंग्रेजी क्या होती है, वोरस। अच्छा हर्बी का मतलब से हरा भरा रिलेट कर लेंगे, तो जो लोग हरा भरा खाते हैं यानी कि प्लांट्स पर निर्भर रहते हैं उसको हर्बी वोरस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा। ओमनीवोरस का मतलब हमने बताया था कि जो लोग क्या करते हैं, सब कुछ खाते हैं। ओमनी मतलब हमने आल भी बताया था आपको, ठीक है। अगला देखिए कि द एक्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ स्लीप वॉकिंग, मतलब कि सोए यानी कि स्लीप वॉकिंग मतलब नींद में चलने की प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि वो लोग नींद में चलते हैं, मतलब रात को सोए हैं और अचानक से उठेंगे, वो पूरा नींद में रहते हैं, आंखें बंद रहती है और चलना शुरू कर देते हैं, तो ऐसी बीमारी को बोलते हैं सोमनाम्बुलिस्ट। देखिए एम्बुल शब्द AMBUL, एम्बुल शब्द इसमें जुड़ा हुआ है। एम्बुल शब्द का मतलब होता है टू वॉक। एम्बुल शब्द का मतलब क्या होता है, टू वॉक। वॉक मतलब होता है चलना, एम्बुल मतलब होता है चलना। अच्छा एम्बुल से ही बना है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस क्या होता है, हमेशा चलता रहता है, ठीक है। सोमना का मतलब होता है नींद, तो नींद में चलने वाला दैट इज सोमनाम्बुलिस्ट, याद रहेगा। आगे बढ़ लेते हैं। अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन्स एंड प्लेजर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पेन यानी कि दर्द और प्लेजर यानी कि सुख आराम, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दर्द में या खुशी में क्या होते हैं, एक जैसे रहते हैं, ठीक ना। मतलब कि वो साहसी या दृढ़ या अटल या उदासीन भी कई बार कह सकते हैं, इस टाइप के लोग होते हैं। इनको बोलते हैं स्टोइक। जैसे कि MSD यानी कि महेंद्र सिंह धोनी, जैसे कि आप देखते हैं जब वो मैच जीतते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते, मतलब प्लेजर बहुत नहीं लेते हैं, और जब हारते भी तो बहुत ज़्यादा दर्द नहीं लेते हैं, ऐसा मतलब अंदर होता होगा बट फेस पे नहीं शो करता है। तो इस प्रकार के लोग जो कि दुख और सुख में लगभग समान ही रहते हैं उनको स्टोइक बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर। डियर स्टूडेंट, यह जो क्लास है वो आपके लिए है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए। और देखिए इस चैनल को लेकर के हम काफ़ी चिंतित हैं, इसलिए क्योंकि बहुत से कम लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं और साथ ही साथ लाइक भी बहुत ही कम करते हैं। तो आप जो भी स्टूडेंट हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, थोड़ी से आपकी हेल्प की ज़रूरत है, चूँकि हम आपकी हेल्प तो कर ही रहे हैं, बट आपकी हेल्प ये है कि आप कमेंट करें और इसको लाइक करें, हो सके तो शेयर भी करें।
और कोई भी राय हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी क्लासेस चाहिए तो आप कर सकते हैं कि नहीं सर ये चीज़ वो चीज़, ठीक है। तो आप अपना जो है कि खुले विचारों से कमेंट कीजिए। बाकी कोई भी डाउट हो तो हमसे ज़रूर पूछें। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं द सुधीर पांडे सर्च करके, साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं द सुधीर पांडे सर्च करके। कोई भी डाउट हो तो डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे द सुधीर पांडे सर्च करके, वहाँ पर जुड़ने के बाद। बाकी चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।